तो ये दो इम्पोर्टेंट, ये तो जनरल तरीका है, सब लोग बनाते हैं इस तरह से। ये दो तरीका है, इससे भी तुम बना सकते हो और इससे तुम्हारा कंसेप्ट जो है सो काफ़ी क्लियर होगा कि क्वेश्चन को बहुत तरह से ट्रीट किया जा सकता है। जैसे तुम उस क्वेश्चन को समझ सकते हो, बशर्ते कि तुम सही समझो उसको, उस तरह से उसको बनाओ, आंसर तुम्हारा आएगा ही आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। अ मैन बाइज लेमन्स एट 6 for ₹10 एंड सेल्स 8 for ₹15, फाइंड हिज गेन परसेंट। इसमें तो दिए हुए है गेन परसेंट है, हम लोग थोड़ा समझने के लिए इसको मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है, या क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि गेन होगा या लॉस होगा, तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट क्वेश्चन हम लोग ये बना देते हैं। ठीक है, जनरली इसको बनाने का तुम लोगों ने बनाया होगा इस तरह का क्वेश्चन। हम लोग क्वांटिटी को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट तभी निकलेगा ना जब क्वांटिटी बराबर हो। जितनी क्वांटिटी खरीदी, होल एंड सोल बेच दिया, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या लॉस हुआ या क्या गेन हुआ उसमें। तो ये क्वेश्चन है, इसको बनता है, लोग जनरली क्या करते हैं ना कि क्वांटिटी को बराबर करते हैं, फिर लॉस ऑन प्रॉफिट जो भी है निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं। उसके अलावा हम लोग इसको दो तरीके से और बनाएंगे। उस तरीके में हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो आगे भी बहुत काम देगा। पहला जो जनरल तरीका है वो देख लो, उसके पीछे रीज़न क्या होता है ये भी बता देते हैं। कहता है अ मैन बाइज लेमन्स एट 6 for ₹10। ये जो रेट है, बाई रेट, ठीक है, अब हम ये बाई रेट क्यों लिख रहे हैं ये भी बतलाते हैं। इसका बाई रेट है 6 for ₹10 और सेल रेट क्या है इसका, इसका जो सेल रेट है वो है 8 for ₹15। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये नहीं कह रहा है कि अ मैन बाइज 6 lemons for ₹10। ये नहीं कह रहा है कि ये 6 नींबू खरीद रहा है 10 रुपये में। ये कहता है कि ये नींबू खरीद रहा है 10 रुपये में 6 के हिसाब से। ये बाइंग रेट दिए हुए हैं। वो 6 नींबू भी खरीद सकता है, 12, 18, 20, 25, 50, 100, कितना भी नींबू उसने खरीदा होगा, ये इसमें नहीं दे रखा है, इसने रेट दिया है। जैसे तुम भी सब्जी मंडी में जाओगे ना, नींबू के बारे में पूछोगे तो वो कहेगा कि 10 का 6 है, वही ये 10 का 6 है। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो तुमको 6 नींबू ही बेचेगा या तुम उससे 6 नींबू ही खरीदोगे। तुम 3 नींबू भी खरीद सकते हो, 5 रुपये का होगा, तुम 10 भी खरीद सकते हो, 20 भी खरीद सकते हो। तो ये बाइंग रेट है और इसी हिसाब से ये सेलिंग रेट दिए हुए हैं। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो बाइंग रेट है, सेलिंग क्वांटिटी है, उसको हम इक्वल कर देते हैं। तो ये 6 और 8 को हमें इक्वल करना होगा। तो 12 करेंगे, यदि 12 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, चाहे कहीं भी ऐसा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ऐसा मल्टीपल जो इस दोनों में कॉमन हो जाए, लोएस्ट हो। मल्टीपल इसका निकालोगे तो तुमको 24 आएगा। तो 24 लेमन्स का यदि हम रेट, बाइंग रेट और सेलिंग रेट निकालें तो हमें इसका आंसर मिल सकता है। तो 6 का है, 6 का 10 रुपीज़ है, तो हमारे पास 4 का, सॉरी 24 का, 24 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ₹40। और ये यहाँ इसका आ गया। और सेलिंग रेट जो है वो कितना हो जाएगा, 24 for 45, ठीक है ना। ये इसका बाई हो गया, BUY बाई, और ये इसका सेल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वांटिटी बराबर आ गई, हम लोग इसका गेन या लॉस जो भी हो रहा है इसको निकाल सकते हैं। देखो 24 खरीदा इसने 40 में और 24 को बेचा 45 में, इसको 5 रुपीज़ का गेन हो गया। कितना गेन हुआ, इसको गेन हुआ ₹5 का। गेन परसेंट आसानी से निकल जाएगा। गेन परसेंट कितना हो जाएगा, गेन अपॉन CP 40 है इंटू 100, ठीक है। ये 5 से ये 8 टाइम्स कट गया और ये 4 से कटेगा 25 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, हमारे पास आ गया 25/2%। इसका मतलब हो गया 12.5%, ठीक है। डेसिमल में लिखना है तो 12.50%। ये एक सिंपल मेथड है, सबको हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। एक तरीका, दो तरीका और है। एक तरीका इसी से हम लोग चलते हैं आगे। मैथमेटिक्स में यदि तुम्हारे पास समझ है ना, समझ है तो सारी चीज़ों को तुम इजीली बना सकते हो। हमने इस क्वांटिटी को इक्वल किया है, यदि हम रुपीज़ को इक्वल करेंगे तो क्या इसका आंसर हमें मिल सकता है। देखो कैसे होगा वो। 6 for ₹10, 15, इसको यदि हम ₹15 करना चाहें, 6 for ₹10, तो बाई कितना हो जाएगा, ये 9 for ₹15 हो जाएगा। 10 रुपये में 6 है तो 15 रुपये में कितना हो जाएगा, 15 रुपया में 9 हो जाएगा। और जो इसका सेल है वो ऑलरेडी 15 में है तो हम इसको लिख देते हैं 8 for ₹15। कहने का मतलब कि 15 और 15 रुपीज़ बराबर हो गए, इसमें 9 और 8 लेमन्स आ रहे हैं। इस क्वेश्चन पर तुम यदि ध्यान दो तो तुम इसको पढ़ सकते हो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 लेमन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 लेमन्स। यही हुआ ना, सेलिंग प्राइस ऑफ
8 लेमन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 लेमन्स। इस तरह का क्वेश्चन याद करो, हम लोग पहले बना चुके हैं। तो उस तरह से भी बनाओगे तो ये इजी वे में तुमसे बन सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग एक दूसरा मेथड इसमें अपनाते हैं। अभी हम लोग लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं लेमन्स के टर्म्स में, ठीक है ना। ये जो 9 लेमन्स ये सेल कर रहा है, ठीक है, इसमें इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, क्योंकि 8 लेमन्स में को सेल करने से ही उसका कॉस्टिंग चला आ रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि हर एक 8 नींबू में 1 नींबू का उसको प्रॉफिट है। ध्यान से समझो, जो भी वो 9 लेमन्स उसने खरीदे हैं, ठीक है ना, उसका पैसा तो उसको 8 बेचने से ही मिल जा रहा है। तो प्रॉफिट कितने नींबू का हो रहा है? 1 नींबू का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और ये कितने पर हो रहा है? 9 पर नहीं हो रहा है। यदि 9 पर 1 नींबू का प्रॉफिट हो जाएगा तो टोटल 10 हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं ना, सपोज करो कि 100 रुपये की कोई चीज़ तुमने खरीदी और तुमको उस पर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग यही लिखते हैं ना 10/100। इसका मतलब है कि 100 पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है। यदि इसको सेलिंग प्राइस निकालोगे तो कितना होगा? 110। तो 110 पर 10 का प्रॉफिट थोड़ी होता है, 110 में 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन यदि ऐड की बात करोगे तो उसको हर एक 100 रुपये पे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। उसी तरह जो भी उसके पास 9 लेमन्स हैं उसमें हर एक 8 में उसको 1 का प्रॉफिट है। यही रेशियो है प्रॉफिट का। अंतर क्या है कि वहाँ पर वो प्रॉफिट का रेशियो जो है वो रुपीज़ टर्म्स में है और यहाँ पे लेमन टर्म्स में है। दोनों का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू इक्वल होगी। देखो यहाँ रुपीज़ के टर्म्स में 5/40 है। 5/40 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो कितना आएगा? यही आएगा। तो जब रेशियो सेम है तो उसका परसेंटेज भी सेम ही होगा। इसलिए जो परसेंटेज इसका होगा वही परसेंटेज इसका भी होगा। इसको यदि तुम परसेंट में कन्वर्ट करोगे 100%, यही हो जाएगा ना। कितना आ गया? सॉल्व करो, उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। 40 ये 2 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, 25/2%, 12.5%, ठीक है ना। यही आ गया। डेसिमल में करोगे तो 12.50%। फाइन। यही चीज़ सब, मेन चीज़ यही था कि नींबू के टर्म में, क्वांटिटी के टर्म में यदि प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो इस तरह से हो सकता है कि हर एक 8 नींबू पर उसको 1 नींबू का प्रॉफिट हो रहा है। उसका परसेंटेज निकालो, आंसर भी वही आएगा जो रुपीज़ टर्म्स में आएगा, ठीक है ना। एक और अगला तरीका है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो तरीका क्या है कि 9 है, 9 कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 6 for ₹10, तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 लेमन प्राइस कितना हो जाएगा? 10/6 मतलब 5/3, ठीक है ना। 1 लेमन, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 15/8। यही हो गया। गेन कितना होगा इसको? गेन हो जाएगा 15/8 माइनस 5/3, ठीक है। कितना हो गया ये? एलसीएम ले लोगे 24, तो 15×3 जब 45 माइनस 40, ये हो गया 5/24। ये गेन है। और सीपी कितना है? 5/3। आसानी से परसेंटेज निकल सकता है। गेन परसेंट कितना हो गया इसका? गेन परसेंट हो गया 5/24 अपॉन गेन अपॉन सीपी 5/3 × 100। फाइन है ना, 100%। इसको जब फ्रैक्शन का डिवीजन है क्या करेंगे? इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई। 5/24 × 3/5 × 100%। काटो तो ये 5 से 5 कट गया, ये 3 से 8 कट गया। अल्टीमेटली हमारे पास वही 100/8 आया है। तो ये तुमको वही दे देगा 12 होल 1/2%। तो ये दो इम्पोर्टेंट, ये तो जनरल तरीका है, सब लोग बनाते हैं इस तरह से। ये 2 तरीका है, इससे भी तुम बना सकते हो और इससे तुम्हारा कंसेप्ट जो है सो काफ़ी क्लियर होगा कि क्वेश्चन को बहुत तरह से ट्रीट किया जा सकता है। जैसे तुम उस क्वेश्चन को समझ सकते हो, बशर्ते कि तुम सही समझो उसको, उस तरह से उसको बनाओ, आंसर तुम्हारा आएगा ही आएगा।